नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आया हूं आपके बीच लाइव। मैं खड़ा हूं मोहारी जंक्शन स्टेशन पर। इस स्टेशन का आने का मकसद सिर्फ यही है कि ये जो रेलगाड़ी थी 1 माह 4 दिन पहले ये बंद हो गई। छोटी रेलगाड़ी थी, ये ब्रॉड गेज में परिवर्तन होने के लिए एक आदेश जारी किया गया था। हमने बाड़ी से धौलपुर तक गए और बाड़ी से मोहारी जंक्शन तक हम आए हुए हैं, पटरी बाई पटरी। हमने कहीं भी काम होते अभी देखा नहीं है। इस कारण जो 1 महीने और 4 दिन जो रेलगाड़ी बंद हुई है, उससे कई ग्रामीण कम से कम 100 गांव इस बंद होने से प्रभावित हुए हैं। उनका कोई साधन नहीं है, बसेड़ी के लिए जाने के लिए भी कोई साधन नहीं है। बसेड़ी से जो तांतपुर जाते हैं, सबसे बड़ी जो समस्या है बसेड़ी से तांतपुर जाने की, उन लोगों को, उन ग्रामीणों को कोई साधन नहीं है। यूपी में पड़ता है तांतपुर, वहाँ से पत्थरों का व्यापार होता है, मजदूर भी आते हैं, वो आज बेचारे परेशान हैं। कम से कम 100 गांव के लोग इस आमान परिवर्तन के कारण परेशान हैं। अच्छी बात है, ये बड़ी गाड़ी बन जाएगी, लेकिन अभी कोई भी इस पर प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। ना ही सांसद महोदय के द्वारा कोई इस पर अभी वक्तव्य जारी नहीं हुआ है। रेल विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी हुआ था बंद करने का, लेकिन बंद तो हो गई, लेकिन इसके क्या परिणाम अभी दुखद परिणाम है कि चालू नहीं हो पाई है। चालू होने में भले ही टाइम लगे, लेकिन आज के प्रदेश में जनता परेशान है, जाने के लिए कोई साधन नहीं है। अब मैं सांसद महोदय से, जो यहाँ से सांसद हैं मनोज राजौरिया से, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो पहले तो हमारी बाड़ी विधानसभा में आते ही नहीं है। अगर आते भी हैं तो बाईपास होकर निकल जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके कार्य क्षेत्र में ये रेल लाइन आती है, आप इस पर अपना स्पष्टीकरण दें। 1 महीने 4 दिन निकलने के बाद अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ है। ग्रामीण परेशान हैं, सारे रोजगार ठप पड़ गए हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, वो भी अपनी बताएंगे। हमारे साथ हैं बाड़ी के नगर पालिका के प्रतिनिधि, अध्यक्ष प्रतिनिधि उत्तम सिंह जी, बताइए, आप यहाँ के चेयरमैन हैं, प्रतिनिधि हैं, आपको क्या समस्या दिखती है? यहाँ रेलगाड़ी आ रही है, बताइए। हमारे जो धौलपुर से और सरमत्रा टू तांतपुर तक जो छोटी रेलवे लाइन थी, वो 1 महीने 4 दिन हो चुके हैं, बंद हो गई। मैं सांसद जी से ये पूछना चाहता हूँ, मनोज राजौरिया जी से, कि अच्छी बात है आप छोटी रेलवे लाइन से बड़ी में परिवर्तन करने जा रहे हैं, पर अभी तक धौलपुर से सरमत्रा से तांतपुर तक कोई भी काम नहीं चालू किया गया है। इसका हमें सांसद जी स्पष्टीकरण बताएं कि काम क्यों नहीं चालू किया। अगर काम चालू नहीं किया है तो जब तक हमारी छोटी ट्रेन थी उसको चालू रखना चाहिए था। इससे लगभग 150 गांव धौलपुर से सरमत्रा से तांतपुर तक कम से कम 150 गांव के लोगों को परेशानी आ रही है। बेचारे मजदूर लोग हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। काफ़ी लोग तांतपुर के लिए जाते हैं और तांतपुर से बसेड़ी आते हैं, सरमत्रा आते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी है। मेरा तो एक यही है कि यहाँ की जनता बहुत परेशान है। सांसद जी पहले तो कहीं आते ही नहीं, बाड़ी बस्ती में अभी तक आए नहीं हैं। बाड़ी बस्ती क्या धौलपुर में भी नहीं आते हैं, और उन्होंने कोई विकास की गंगा भी नहीं बहाई है। वो तो अपने आते हैं तो सर्किट हाउस धौलपुर में आके और चले जाते हैं। तो हमें तो यही है कि हमारी छोटी लाइन को जब तक काम शुरू नहीं हो रहा है, जब तक तो छोटी लाइन को चालू किया जाए। उपाध्यक्ष हेमंत जमा खां भी हैं, वो भी अपने कुछ बातें रखना चाहते हैं नैरो गेज ब्रॉड गेज के लाइन के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय बताइए। मैं हेमंत जमा खां नगर पालिका 22 चेयरमैन। ये बाड़ी में 1 अप्रैल से ये लाइन, छोटी लाइन बंद कर दी है। उस दिन से अभी तक ना तो रेलवे लाइन पर कोई काम चल रहा है, ना इसके लिए कोई कर्मचारी दिखते हैं। बाड़ी की पूरी पब्लिक धौलपुर से लेकर तमाम तांतपुर के लिए कोई साधन नहीं है। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इस पर ना तो माननीय सांसद जी ने आज तक इसकी तरफ ध्यान दिया है, ना कोई काम कराते हैं, ना देखते हैं। इसको बंद करा दिया। हमारी तो छोटी लाइन चल रही थी, शाही टाइम से चली थी, इसी को चलने देते।
जब तक काम नहीं चल रहा है, जब तक इसी को चलने देते, ना तो ये पता है इधर होकर बनाएंगे उधर होकर बनाएंगे, कहीं का कोई पता ही नहीं है। सर्वे उधर होकर हुआ है, इधर वो कर रहे हैं, पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। सांसद जी आते नहीं है, किसी काम को देखते नहीं है, अपने आकर चंद लोगों के पास बैठ कर चले जाते हैं, बाड़ी की जनता की कुछ सुनते नहीं है। तो मेरा तो सांसद जी से ये कहना है, जब तक काम नहीं चल रहा है हमारी इस लाइन को चालू कराएं, गरीब जनता को, जिससे अपने घरों तक पहुंच सके। 150-200 गाँव की जनता परेशान हो रही है, आगे गर्मी का टाइम है, पैदल चलने में परेशानी होगी। इसलिए सांसद जी से मेरा तो यही कहना है कि जैसे भी हो हमारी जैसी लाइन चली थी उसी को चालू करा दें, जब बने जब रुकवा। ये जो लाइन शहर में डल रही है, सबसे बड़ा जो असमंजस की स्थिति शहर के अंदर है, लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि ये लाइन किधर होके जा रही है। कोई डायग्राम तैयार नहीं हो पा रहा है। कभी सर्वे कस्बे से बाहर होके जा रही है, कभी सर्वे अंदर होके जा रहा है। तो लोग बड़े परेशान हैं इस बात को लेकर, ये कहाँ होके जाएगी, क्योंकि कई दुकानें वहाँ पे बनी हुई हैं, हो सकता है अतिक्रमण हो, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि ये रेल लाइन कहाँ होके जाएगी। मैं तो सांसद महोदय से यही कहूँगा, आप मोदी के नाम से चुनाव तो जीत जाते हो, लेकिन आपने अपने विकास फंड में से बाड़ी विधानसभा के लिए आपने क्या काम कराए हैं, ये बाड़ी की जनता आपसे जानना चाहती है। 2023 का चुनाव राजस्थान में होने जा रहा है, उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। आप किस हैसियत से बाड़ी के अंदर वोट मांगने आएंगे? क्या फिर आप मोदी के नाम से वोट मांग के चले जाएंगे? आपका जो उदाहरण है, सबसे निकृष्ट उदाहरण आपके रूप में माना जाता है। ये शहर के अंदर ये चर्चा है कि हमारे माननीय सांसद महोदय नाकारा हैं, निकम्मा हैं, उनके द्वारा कोई भी विकास काम नहीं कराए गए हैं। अब हमारे साथ रेलवे से जुड़े कुछ कर्मचारी भी हैं। जी, आप ये बताइए, आप यहाँ कर्मचारी हैं, यहाँ क्या रूपरेखा चल रही है, थोड़ी जनता आपसे जानना चाहती है। मैं मतलब इतना ही कहना चाहूँगा कि जो नैरोगेज 1 महीने 4 दिन पहले जो बंद कर दी गई थी, उसका जो नाप तोल का काम पूरा हो चुका है धौलपुर से सरमतरा के बीच। अब जो टारगेट पहले रखा गया है वो धौलपुर से बाड़ी तक का रखा गया है, वहाँ तक कंप्लीट करके उसको बाड़ी से फिर सरमतरा के लिए कंप्लीट करेंगे। और जो अभी थोड़ा जो काम है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, जैसे ही बजट आ जाएगा उसके बाद बहुत फास्ट काम होगा। वो बहुत 2024 तक लास्ट तक टारगेट पूरा होने की, सरमतरा तक पूरा होने की संभावना है। बहुत ये बताएं, लोग ये उत्सुक हैं कि किधर होकर जाएगी, हमारे शहर में निकल के जाएगी कि शहर से बाईपास होकर निकल के जाएगी, रेलवे का जो पता डायग्राम है वो किधर होकर जाएगा, ये लोग जानना चाहते हैं। अभी जो डायग्राम करंट का जो डायग्राम बना हुआ है वो बाड़ी क्षेत्र के अंदर ही जो पहले नैरोगेज लाइन डली हुई थी उसी पे आके बना हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या मतलब जनता क्या चाहती है, क्या रूपरेखा बनती है। हमारे सामने हमारे स्टेशन के पास कुछ कर्मचारी राहगीर कितनी परेशानी रही वो आप बताइए। भाई बहुत परेशानी चल रही है, क्योंकि बस तो उधर तुम जानते हैं कि 2-4 चलती हैं तो आने जाने तो परेशानी पड़ती है। तो ये अपनी बात उन्हें ग्रामीण ने बताई। इसके बाद विकास की बात तो बहुत हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी विकास ये रेलवे लाइन का है। ये कब पूरा होगा ये लोग जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं आपका अमित।